गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे हम बिज़नेस का 3rd चैप्टर कर रहे थे। आज हम कर रहे हैं पार्ट 16 केस स्टडी नंबर 3rd। फर्स्ट एंड सेकंड केस हमने क्लास में अंडरस्टैंड किया है। द गवर्नमेंट हैज़ बीन वॉचिंग फॉर सम टाइम दैट द परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्री इन द पब्लिक सेक्टर इज़ नॉट कमिंग अप टू द लेवल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। गवर्नमेंट पिछले कुछ समय से देख रही है कि जो परफॉर्मेंस है इंडस्ट्री की पब्लिक सेक्टर में वो स्टैंडर्ड्स तक नहीं पहुंच पा रही। सेवरल एफर्ट्स हैव बीन पुट इन, बहुत सारे एफर्ट्स किए गए हैं, बट बिकॉज ऑफ नो इम्प्रूवमेंट इन इट, फिर भी इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इंक्रीज द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। सरकार ने प्राइवेट सेक्टर का रोल इंक्रीज़ करने की सोची है इन सम ऑफ द इंडस्ट्रीज़ ऑफ पब्लिक सेक्टर। कुछ उन इंडस्ट्रीज़ में जो पहले पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व थी या जिनमें सिर्फ पब्लिक सेक्टर ही अपनी इंडस्ट्रीज़ सेट कर सकता था। दिस वुड ब्रिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। इससे जो लेवल ऑफ परफॉर्मेंस है उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है। द रीज़न फॉर द गवर्नमेंट टू मेक दिस डिसीजन, सरकार ने जो फैसला लिया है इसका कारण है वॉज दैट दी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल यूनिट्स, कि जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं किसी इंडस्ट्रियल यूनिट के इन द पब्लिक सेक्टर में डोंट वर्क विद कोऑर्डिनेशन विद वन अनदर, कि वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन तालमेल से वर्क नहीं कर रहे। द सिचुएशन इन द प्राइवेट सेक्टर इज़ एंटायरली अपोज टू इट। जो स्थिति है प्राइवेट सेक्टर में वो इसके बिल्कुल अपोजिट है। Which concept of business environment has been described in the above case? कौन सा कंसेप्ट है बिजनेस इन्वायरमेंट का जो डिस्क्राइब किया गया है इस केस में? आइडेंटिफाई इट, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। जहाँ पे बेटे पब्लिक सेक्टर में से कुछ इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन किए गए हैं, तो जहाँ पे जो आपका कंसेप्ट है वो है प्राइवेटाइजेशन। हियर प्राइवेटाइजेशन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड इन ब्रीफ। प्राइवेटाइजेशन मीन्स सच एन इकोनॉमिक प्रोसेस। प्राइवेटाइजेशन का मीनिंग है वो आर्थिक प्रक्रिया, वो आर्थिक प्रोसेस थ्रू विच सम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज ब्रॉट ईदर पार्शली और कम्प्लीटली अंडर प्राइवेट ओनरशिप। जहाँ पे कुछ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या अंडरटेकिंग्स को पूरे तौर पे या हाफ तौर पे प्राइवेट ओनरशिप के अंडर लेके आया जाता है। आइडेंटिफाई द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट विच शोज़ द फेलियर ऑफ पब्लिक सेक्टर। उस कंसेप्ट को आइडेंटिफाई हमने करना है जो पब्लिक सेक्टर के फेलियर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कौन सा कंसेप्ट है? कोऑर्डिनेशन, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर है वो के यूनिट्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे, कोऑर्डिनेशन नहीं है उनमें। इसी कारण पब्लिक सेक्टर है जो मतलब उनकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है, तो यही उनके फेलियर का जो उनके फेल होने का कारण है। नेक्स्ट केस स्टडी है फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों से कंपनीज इन इंडिया में जो कंपनीज़ हैं आर लुकिंग एट ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग एज अ गुड अपॉर्चुनिटी। ऑर्गेनाइजिंग रिटेलिंग उनको अच्छी एक अपॉर्चुनिटी लग रही है। इन अकॉर्डेंस विद दिस व्यू, इस व्यू के अकॉर्डिंग सेवरल कंपनीज हैव प्लान्ड टू एंटर दिस इन्वायरमेंट। बहुत सारी कंपनी सोच रही हैं इस इन्वायरमेंट में एंटर करने के लिए। द गवर्नमेंट टू इज़ फुली सपोर्टिंग दिस अप्रोच। सरकार भी इस अप्रोच को सपोर्ट कर रही है। द मेन रीज़न फॉर द अट्रैक्शन ऑफ कंपनीज टू दिस अप्रोच इज़ द इंक्रीज इन द इनकम ऑफ पीपल। इसका मेन कारण है कि मतलब क्यों कंपनीज इस अप्रोच की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इनकम का इंक्रीज़ होना, मतलब जहाँ पे इनकम है जो ज़्यादा हो रही है लोगों को। बिसाइड्स देयर हैज़ टेकन प्लेस अ बिग चेंज इन द बाइंग एटीट्यूड ऑफ द पीपल फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स। इसके अलावा पिछले कुछ सालों से जो लोग हैं उनका जो बाइंग एटीट्यूड है, चीज़ों को परचेज़ करने का उनका जो एटीट्यूड है उसमें चेंज आ रहा है। नाउ पीपल वांट बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स। अभी लोग अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स चाहते हैं, इवन इफ़ दे हैव टू पे मोर मनी फॉर दैम, चाहे उनको इसके लिए ज़्यादा पैसे ही क्यों ना पे करने पड़ें। द ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग इज़ कॉम्पिटेंट टू फुलफिल दिस डिज़ायर ऑफ द पीपल। जो ऑर्गेनाइजिंग रिटेलिंग है वो इतनी कॉम्पिटेंट है कि वो
लोगों के डिज़ायर्स को पूरा कर सकती है। आइडेंटिफाई द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, हमने बिजनेस इन्वायरमेंट के अलग अलग डायमेंशंस को आइडेंटिफाई करना है। डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ, जो पैराग्राफ में डिस्क्राइब किए गए हैं। गिवन अबव बाय कोटिंग द रेलिवेंट लाइन्स। फर्स्ट है बेटे, द गवर्नमेंट टू डैश दिस अप्रोच, मीन्स गवर्नमेंट भी इस अप्रोच को सपोर्ट कर रही है। तो जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, द मेन रीज़न फॉर द अट्रैक्शन डैश इनकम ऑफ पीपल, मीन्स ज़्यादा लोग इस अप्रोच की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि इस सेक्टर में इनकम ज़्यादा हो रही है। तो जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। बिसाइड्स देयर हैज़ टेकन प्लेस डैश बाइंग एटीट्यूड ऑफ द पीपल फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, इसके अलावा मतलब ये देखा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से जो लोगों का चीज़ों को परचेज़ करने का एटीट्यूड है उसमें भी चेंज आ रहा है। तो ये सोशल इन्वायरमेंट है। बट इसी के साथ आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।